मैं एप्लीकेशन में तुम्हारा नाम पढ़कर ही समझ गया था कि तुम तपन चौधरी के भाई हो। इसलिए इस नौकरी के काबिल ना होते हुए भी मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर मेहरबानी करके नौकरी मुझे दे दे। जिसकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तुम उसी तपन चौधरी के भाई हो। इसलिए तुम्हें गोडाउन कीपर की नौकरी देकर मैं तपन जी को छोटा नहीं कर सकता। ये काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे है। तुम कल से मेरे पर्सनल असिस्टेंट मतलब व्यक्तिगत सहायक के रूप में इस कंपनी में काम करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे अरे, रहने दो, बैठो। अच्छा, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं? मतलब पैंट, शर्ट, टाई है? नहीं, मतलब जरा अकाउंटेंट को भेजना। सुनो, मैं तुम्हें कुछ रुपए देता हूं, तुम कुछ अच्छे पैंट, शर्ट, टाई खरीद लेना, ठीक है? ठीक है। इसमें मेरे घर का पता है। तुम नए पैंट, शर्ट, टाई पहनकर शाम को मेरे घर चले आना। मैं देखूंगा तुम कैसे लगते हो। बहुत अच्छा लग रहा है ना माँ? बहुत अच्छा लग रहा है। जब तपन से कहा था तू एक बार फोन करके बोल देना बेटा, तब मुंह पर मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। तब तो तुम भी बहू चुपचाप खड़ी थी, एक लफ्ज भी नहीं कहा। अच्छा ही हुआ माँ भैया ने फोन नहीं किया। मुझे अपने दम पर ये नौकरी मिली है। ऐसी वैसी नौकरी एकदम बस वो और बोलने की जरूरत नहीं है। जितने दांत बचे हैं वो भी टूट जाएंगे। मेरे दांत नहीं टूटेंगे, टूटेंगे आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू के दांत। उन्हें लगा कि मेरे सपन को शायद कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। हर बात में तुम भैया भाभी को ब्लेम क्यों करती हो, बताओ तो? उनके बारे में कहने से तुझे क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ होती है क्योंकि उसमें इंसानियत बची हुई है, इसलिए कुछ गलत होने से इसे तकलीफ होती है। तुम्हारी तरह मोटी चमड़ी की तो नहीं है। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। और कब तक चुप रहूं, ये बोल सकती हो बहू? तपन की माँ के मरने के बाद जिस दिन मैं तुम्हारी सासू माँ को इस घर में लाया था, उसी दिन से वो तपन को सह नहीं पाती। मैं सिर्फ झगड़े की वजह से चुप रहा। अच्छा, वो तो तपन की माँ नहीं है, लेकिन मैं तो उसका बाप हूँ। मुझे क्या जिंदगी की आखिरी दिन तक अपनी बेटे की बुराई सुननी पड़ेगी? बेटा गलती करेगा तो सुनना पड़ेगा। क्या गलती की है उसने? बचपन से अपने बच्चे को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और मेरे तपन को 2 रोटी देकर निकाल देती थी। किसने गलती की है, तुमने या उसने? अपने मझले बेटे और छोटे बेटे को अच्छे स्कूल में भर्ती करके अच्छा अच्छा खाना देकर स्कूल के बस में स्कूल भेजा है, और तपन को अच्छे स्कूल से छुड़वाकर लोकल स्कूल में भर्ती किया। किसने गलती की, तुमने या उसने? फिर भी क्या तुम रोक पाई तपन को? नहीं रोक पाई, क्योंकि आम के पेड़ में आम ही उगता है और नीम के पेड़ में नीम। अच्छे स्कूल में डालने के बाद भी तुम्हारे दोनों बेटे बार बार फेल ही होते रहे हैं, और तपन किसी भी एग्जाम में फर्स्ट के अलावा और कुछ नहीं आया है। अच्छा पिताजी, अब सच सच बताइए तो, मुझे ये नौकरी मिली है, इससे आप खुश नहीं हैं? खुश होने की वजह होती तो जरूर खुश होता, लेकिन खुश कहां हो पा रहा हूं। जब तुम बेरोजगार थे, तुम्हारी मां जब तब तपन और बड़ी बहू के पीछे पड़ी रहती, और अब तो बोलो बोलो, रुक क्यों गए? तुझे नौकरी मिलना मतलब तेरी माँ की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो अब बात बात पर तेरे भाभी भैया को ताने मारेगी। ताने मारूंगी तो मैंने बहुत अपमान सहा है, अब और नहीं सहूंगी। घर में घुसते समय मुझे घर का ताला तक खोलने नहीं दिया,
अपनी बीवी के हाथ से खुलवाया। मैं उस दिन का वो अपमान क्या इतनी आसानी से भूल जाऊंगी समझे हो? मैंने तो आपसे कहा था माँ ताला खोलने के लिए। चुप रहो, भाई दया की जरूरत नहीं। माँ ने ताला नहीं खोला मगर मुंह जरूर खोला है। आप माँ से नहीं जीत पाएंगी भाभी। चलिए। तुम बाप बेटी मिलकर जितना भी बड़े भैया भाभी को बचाओ, सपन को अब नौकरी मिल गई है। उसकी शादी करके ऐसी बहू लेकर आऊंगी